हेलो एवरीवन, टीच योद्धा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपी डीएलएड 2022 में काउंसलिंग के बाद कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, यानी कितनी सीटें डाइट में वैकेंट हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भी सीटें अब वैकेंट हैं वो रिजर्व कैटेगरी की हैं, परंतु इससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है उस सारी चीज़ों को मैं आपके आगे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए आपको देखना कैसे, यूपी डीएलएड एडमिशन में जाइए, डीएलएड एडमिशन को क्लिक करिए। अब उसके बाद आपके पास इस तरीके का एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आना है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट्स, इसको आप क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे जाइए और यूपी डीएलएड 2022 को क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट्स, इसको क्लिक करें। उसके बाद आपको जिस भी डाइट या फिर जिस भी प्राइवेट कॉलेज का सीट देखना है कि कितनी सीटें भर गई हैं, कितनी सीटें बाकी हैं, वहाँ पर आप चले जाएँ। जैसे यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो मैं यहाँ पे डाइट देवरिया का देख रहा हूँ। तो देखिए आप डाइट देवरिया का है, 54 कोड है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इस तरीके से आप करते हुए 54 कोड है तो उस लाइन में अगर चले जाएंगे तो आपको डाइट देवरिया इजीली मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं 54 आ गया है, 54,001 डाइट रामपुर कारखाना देवरिया का है। इसको हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इसके बाद इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी सीटें रिक्त हैं। आप यहाँ देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी सीटें खाली हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अलॉटेड / वैकेंट लिखा हुआ है, यानी कि अब इस वाले कॉलम में आप देखिए, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि 189 सीटें अलॉट हो चुकी हैं स्टूडेंट्स को और 11 सीटें जो हैं अभी वैकेंट हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे फिर एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जनरल सीट्स, यानी यहाँ पे जनरल सीट जो है GNOP जनरल सीट्स हो गई। और आपको मैं बता दूँ, और OBC की सीटें ये होती हैं, OBC की सीटें ये होती हैं। अब जनरल सीटें आप यहाँ देख रहे हैं कि 70 सीटें अलॉट हो चुकी हैं, एक भी सीट खाली बची नहीं है। साथ ही साथ यदि OBC वाले में बात करूँ तो यहाँ OBC का भी आप यहाँ देख सकते हैं, OBC वाला भी आप यहाँ देख सकते हैं कि 48 सीटें अलॉट हो चुकी हैं और 0 सीट वैकेंट है। तो अब बात आती है कि जो ये 11 सीटें खाली दिखा रहा है, ये कौन सी सीटें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे एक्स आर्मी मैन का कोटा होता है, उसका सीट खाली बचा हुआ है। आप यहाँ ये भी देख सकते हैं कि यहाँ GNFF यानी कि ये भी एक स्पेशल रिजर्व कैटेगरी है, इसका भी एक सीट वैकेंट है। तो इस तरीके से ऐसे मिला जुला के आप यहाँ देख सकते हैं SC X यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी स्पेशल रिजर्व कैटेगरी है। तो यहाँ 2 सीटें वैकेंट है, तो इन्हीं सबको जोड़ के यहाँ पे 11 सीटें वैकेंट बची हुई हैं। तो आप ये समझिए कि यही जो हाल है ये हर एक डाइट में ऐसा ही है। तो अब ये बात आती है कि ये जो सीटें हैं वो भरेंगी कैसे। तो देखिए अब आपके पास जो एडमिशन का लास्ट डेट है वो है 22 तारीख, यानी 22 अगस्त। 22 अगस्त के बाद ही चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं और कौन से स्टूडेंट्स अपनी सीट छोड़ रहे हैं। यानी जनरल और OBC में भी जिनको एडमिशन मिला है वो भी क्या होता है कि कई बार एडमिशन नहीं लेते हैं तो वो भी सीटें खाली बच जाती हैं। तो आप ये समझिए कि अब इन सीटों, जैसे ये जो 11 सीटें बची हुई हैं, एक पर्टिकुलर डाइट का मैं बात करूं तो यहाँ जो 11 सीटें बची हुई हैं इनको कैसे भरा जाएगा। तो देखिए प्रोसेस क्या होता है कि या फिर अगले सिरे 22 अगस्त के बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद नए काउंसलिंग के माध्यम से फिर से इन सीटों के लिए काउंसलिंग करवाई जाएगी, या फिर डायरेक्ट एडमिशन के आधार पर भी ये सीटें भरी जा सकती हैं। डायरेक्ट एडमिशन के प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो 11 सीटें हैं इनको रिज़र्व कैटेगरी से बाहर कर दिया जाता है, यानी कि ये रिज़र्व सीटें नहीं बचती हैं, इनको जनरल सीटों की तरह रख दिया जाता है। यानी कोई भी स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे जनरल हो, OBC हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, वो इन सीटों के लिए एलिजिबल हो जाएगा। यानी ये जो 11 सीटें जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी की हैं, ये सीटें जनरल सीटें बन जाएंगी। तो आप ये समझिए कि आपके पास अभी भी चांस है कि आप डाइट में एडमिशन ले सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक रुके हुए होंगे उनके लिए ये डाइट में एडमिशन मिल सकता है, चांसेस हैं कि मिल सकता है। आप यहाँ देखिए, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि सीटें खाली हैं, 11 सीटें खाली हैं। ऐसे ही हर एक डाइट में यही हाल है, कहीं 11, कहीं 12, कहीं 15, 18 इस तरीके से खाली हैं सीटें। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा डेटा है। आप जिस भी डाइट का अगर सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे आप जाके और उस डाइट का सर्च कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के यदि आपको फिर भी डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मुझे Instagram ID पे फॉलो करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।